फ्रेंड्स, वेलकम टू दी माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो अब हम पार्ट एक समानता का आज पार्ट 2 करेंगे। जिन बच्चों ने या फिर जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1 नहीं देखा है, पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने कल यहाँ तक पढ़ लिया था। फर्स्ट पार्ट में यहाँ तक हमारा पूरा हो चुका था। इसके आगे में पढ़ना था, इसके आगे मुझे आपको समझाना था। शुरू करते हैं। इस पैरा में, इतने पैरा में हमें ये बताया गया है कि बेशक अभी तक मध्याह्न भोजन चलाया जा रहा है, जिनकी वजह से गरीब बच्चों की उपस्थिति तो बढ़ी है, बट अभी भी देखा जाता है गरीब बच्चे में और अमीर बच्चों में अभी भी देखा जाता है कि स्कूलों में अभी बहुत भेदभाव है। जहाँ अमीर बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती है, जहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं वहाँ पर कम फैसिलिटीज़ होती है। अब इनमें एक दलित वर्ग के जो हमारे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं, उनके बारे में उदाहरण दिया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिनमें ओम प्रकाश वाल्मीकि जैसे दलित बच्चों के साथ भेदभाव और असमानता का व्यवहार किया जाता है। इन बच्चों को ऐसे असमान स्थितियों में ढकेला जाता है जहाँ उनके सम्मान की रक्षा नहीं हो पाती। ऐसा इसलिए है क्योंकि कानून बन जाने के बाद भी लोग उन्हें क्या कहते हैं, समान नहीं समझते और उनको इनकार कर देते हैं। इसके बाद आता है हमारा दूसरा पैराग्राफ। इसका मुख्य कारण है दृष्टिकोण। क्या है दृष्टिकोण? दृष्टिकोण का मतलब होता है हमारा नज़रिया कैसा है, कि हम दूसरों के प्रति कैसा अपना भाव रखते हैं, अपना नज़रिया रखते हैं। भेदभाव का व्यवहार, देखो अब यहाँ बताया गया हमारा भेदभाव का व्यवहार किस तरह से हो सकता है। कानून के विरुद्ध है, फिर भी वह जाति, धर्म, अपंगता, आर्थिक स्थिति और महिलाएं होने के आधार पर लोगों से असमानता का व्यवहार करते हैं। अब इसमें यही बताया, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको यही बताया है कि किसी भी जाति का क्यों ना हो, चाहे धर्म का हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, हमें किसी भी रूप में उनके साथ असमानता नहीं करनी चाहिए। अब देखिए, मैंने तो बता दिया पार्ट 1। अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि मैंने पहले पार्ट में क्या बताया था। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें इतनी बड़ी, जितना भी हमने अभी तक पढ़ा, बस हमें इसमें इतना ही बताया गया है कि हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, हमें अपने दृष्टिकोण को सही रखना चाहिए। बेशक कितने ही कानून क्यों ना बन गए हो हमारे देश में, कितने ही कानून क्यों ना बन गए हो असमानता को लेके, समानता को लेके, बट फिर भी अभी के समय में कहीं ना कहीं आप असमानताएँ मिलेंगी ही आपको। चलिए हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है अन्य लोकतंत्रों में समानता के मुद्दे। अन्य लोकतंत्र, अब यह भारत से नहीं जुड़ा, ये अलग राज्यों से, अलग देशों से जुड़ चुका है। अब मैंने ये आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, ऐसे स्टार्टिंग में आपको पढ़ के बता देती हूँ। शायद आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय लोकतंत्र ऐसा है जहाँ असमानता का अस्तित्व है, तो नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्योंकि एक भारत ही ऐसा देश नहीं है जहाँ पर सिर्फ लोकतंत्र को अपनाया जाता है, जहाँ पे असमानता होती है। ऐसे कई देश हैं जहाँ पर असमानता भी होती है। जैसे अभी देखा जाए तो 1950 या फिर आप बोल सकते हैं 20वीं दशक में अफ्रीका था, वो अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका का क्या था, एक वो गुलाम हो गए थे, पूर्वज गुलाम थे। अभी उस समय क्या करा गया था, अफ्रीकी लोगों को अमेरिका में लाया गया, जिन्हें अफ्रीकी अमेरिकन भी कहा जाता है, जिन्हें अफ्रीकी अमेरिकन लोग भी कहा जाता है। उनके साथ भी यह भेदभाव होता है। कहते हैं ये जो अफ्रीकी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो काले होते हैं, जो अमेरिकन होते हैं वो गोरे होते हैं। ऐसा था। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो हमें एक पिक्चर भी दिखा रखी है, आप यहाँ देख सकते हैं, एक बस की पिक्चर दिखाई गई है। इसमें ये था कि उदाहरण ये दिया है कि जो अफ्रीकी अमेरिकन थे, जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग थे, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में रहते थे, जिनके साथ असमानता का बहुत ज़्यादा ही व्यवहार हुआ था, असमानता का व्यवहार उनके साथ होता ही रहता था। तो उदाहरण के लिए उन्होंने एक बस का दिया है। किसका दिया है? बस की यात्रा का। तो उसमें बोला गया है कि जो अफ्रीकी अमेरिकन लोग थे, अफ्रीकी अमेरिकन जो अमेरिका में रहते थे, पर वो अफ्रीका के थे, तो उन्हें बोला गया अफ्रीकी अमेरिकन जो लोग थे वो बस में यात्रा तो करते थे, बट वो पीछे वाली सीट पे बैठते थे। कौन सी सीट पे बैठते थे? पीछे वाली सीट पे। उन्हें आगे नहीं बैठने दिया जाता था, आगे बैठते थे जो गोरे आदमी। अगर गोरा आदमी बैठना चाहे तो उन्हें अपनी सीट से उठ जाना पड़ता था। तो इस तरह का भेदभाव अमेरिका में भी था। अब आगे हमें बताया गया एक रोज पार्क्स नाम की लेडी है, जो कि
वो भी एक क्या थी, अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। वो भी अफ्रीका की थी, अमेरिका में रहती थी, तो वो क्या थी, अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। 1 दिसंबर 1955 को वह महिला पूरे दिन रात भर काम करती है। रात भर दिन भर काम करके थक जाने के बाद वो बस में अपनी सीट पे बैठ जाती है। तभी एक गोरा व्यक्ति आता है, वो उसे सीट देने से मना कर देती है। जो रोज़ा पार्क्स होती है, वो अपनी सीट देने से मना कर देती है। इस इनकार से अफ्रीकी अमेरिकन के साथ जो असमानता हो रही थी, उसको लेके विशाल आंदोलन प्रारंभ हो गया। क्या स्टार्ट हो गया? विशाल प्रारंभ। उस आंदोलन को नाम दिया गया नागरिक अधिकार आंदोलन या फिर सिविल राइट्स मूवमेंट। सिविल राइट्स मूवमेंट इसे इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा गया? नागरिक अधिकार आंदोलन कहलाया। 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम ने नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। 1964 के नागरिक अधिकार के नियम में क्या कर दिया गया? इन्होंने जो असमानताएं थी, जो भेदभाव का निषेध था, उसे मना कर दिया गया, उसे निषेध कर दिया गया। अब इसने यह भी कहा है कि अफ्रीका अमेरिकन बच्चों के लिए सब स्कूलों के दरवाजे क्या किए गए, इसमें खोले गए। चाहे अफ्रीकी अमेरिकन बच्चे हो, चाहे अमेरिका के बच्चे हो, वो एक ही स्कूल में पढ़ेंगे। उन्हें उन अलग स्कूलों में नहीं जाना पड़ेगा जो विशेष रूप से केवल उन्हीं के लिए खोले गए थे। किन के लिए खोले गए थे? जो अफ्रीकी अमेरिकन लोगों के लिए खोले गए थे। जहाँ पर जो शिक्षक होती थी, जो टीचर होती थी, वो भी क्या होती थी? कम ग्रेजुएट होती थी, कम पढ़ी लिखी होती थी, उन्हें इतनी योग्यता प्राप्त नहीं होती थी। वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ भी नहीं होती थी। जो अमेरिकन स्कूल होते थे, वो बहुत बड़े स्तर पे होते थे, जहाँ के गोरे विद्यार्थी जाते थे। जहाँ जाते थे गोरे विद्यार्थी निजी स्कूलों में जाते हैं या उन क्षेत्रों में रहते हैं जहाँ के सरकारी स्कूल कैसे थे? निजी स्कूलों जैसा ही था, बट बहुत ऊंचा था। वहाँ की फैसिलिटीज अच्छी थी, वहाँ के टीचर्स के योग्यताएं बहुत ज़्यादा थी। वहाँ पे हर तरह का योग्यताएं था, हर तरह की फैसिलिटीज उपलब्ध होती थी। ये टॉपिक आज यहीं पे ख़त्म होता है। चलो अब आप लास्ट टॉपिक है, जो लास्ट टॉपिक से पहले मैं आपको ये पढ़ के बताऊँगी। भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 15 है, उसके अंश के बारे में कि उसमें क्या बताया गया है हमारे समानता को लेके। पहला तो आता है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद मतलब कोई भी भेदभाव का प्रतिषेध। पहला है राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा। कोई भी भेद नहीं करेगा, चाहे वो कोई भी नागरिक क्यों ना हो, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, किसी भी वंश का क्यों ना हो, चाहे किसी भी राज्य का क्यों ना हो। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी पार्ट 1 में, और मैं ये बात आपको अभी भी बता रही हूँ, क्योंकि हमारे भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 15 है, उसके अंश में पाया गया है। अब आता है दूसरा क्या है? कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर अब यहाँ दिखाया गया है। कोई भी नागरिक धर्म, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, वैसे ही यहाँ पे बताया गया कि हम उसके जन्म स्थान या लिंग से लेके कोई भेदभाव नहीं कर सकते। बट अब दूसरा आता है हमारा दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नान घाट, सड़कों और सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग के संबंध में किसी भी निर्ज्ञोता, दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। मतलब इसमें ये बताया गया चाहे कोई जगह क्यों ना हो, बट हमें वहाँ पे किसी भी तरह का प्रतिषेध या फिर विभेद नहीं करना चाहिए, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब अगला टॉपिक है हमारा, टॉपिक है लोकतंत्र की चुनौती। अब लोकतंत्र मैंने आपको कल पार्ट 1 में बता दिया था, और आज की लोकतंत्र मतलब क्या होता है? लोगों का शासन। लोकतंत्र मतलब शासन। तो इसमें बताया गया कि लोकतंत्र की चुनौती। ऐसा नहीं है कि बस हम ही चुनौतियों का सामना करते हैं, लोकतंत्र में भी चुनौती होती है। किसी भी देश को पूरी तरह से लोकतंत्री नहीं कहा जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता? वो इसलिए नहीं कहा जाता कि जो भी हर समुदाय के जितने भी व्यक्ति होते हैं, क्या करते हैं? लोकतंत्र को लेके नए नए अर्थ देते हैं, और उस पर अधिक से अधिक समानता लाने के लिए नए नए सवाल उठाते हैं, जिसकी वजह से लोकतंत्र हमेशा चुनौती में ही रहती है। आपको इस टॉपिक में बस इतना ही बताया गया है, बाकी इसके बारे में और पढ़ना था हम अगले चैप्टर में देखेंगे कैसे क्या होता है। तो यहीं से हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा पार्ट समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, मैथ्स, साइंस, SST। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो
तो वीडियो को लाइक्स, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।